बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में 4 ऐसे सेटिंग्स के हवाले से आपको इन्फॉर्म करेंगे जो कि वीएफडी के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके बआसानी अपने ट्यूबवेल की प्रेशर भी बेहतर कर सकते हैं, या जो भी मोटर आप चला रहे हैं तो उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, या जो भी आपकी इन्वर्टर के अंदर ख़राबी है तो बआसानी इस वीडियो के मदद से आप अपने इन्वर्टर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो कौन सी 4 सेटिंग्स हैं, नंबर एक एक करके आपके सामने रखने हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपने प्रोग्राम बटन दबाना है। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद आपने P0 पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे P0 पे आने के बाद ये पहली सेटिंग है इन 4 सेटिंग में से। P0 पे डाटा एंटर करें। P0 पे डाटा एंटर करने के बाद आपके सामने सारे P000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने नीचे वाला तीर दबाना है। यहाँ पे P0 17 होगा, यानी कि अप डाउन एरो से आपने P0 17 लाना है। यहाँ पे 17 पे डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पे 0 होगा, 1 करके आपने एंटर करना है। इस तरीके से आपका इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर रिफ़्रेश और रीसेट हो जाएगा। सारी सेटिंग इसकी चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 करके जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका इन्वर्टर रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बाज़ सूरतों में POFF का फॉल्ट आ सकता है, SP1 का फॉल्ट आ सकता है, और रीसेट करने के बाद फ़ौरन अगर आप चलाएंगे तो अंडर वोल्टेज का UU का फॉल्ट भी आ सकता है। इन सूरतों में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की इशू होगी कि अगर POFF का फॉल्ट आ गया, या SP1 का फॉल्ट आ गया, या चलाने के बाद अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा है, या OU3 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो वो सेटिंग का मसला होगा। ज़्यादातर POFF या आपकी SP1 या फ़ौरन चलाने के बाद अंडर वोल्टेज UU का फॉल्ट आएगा, और कुछ भी यहाँ पे नहीं होना। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप प्रोग्राम से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे 50 हार्ड लिखे हुए इस तरह ब्लिंक करते हुए मिलेंगे। अगर पहले से इसकी प्रोग्राम ख़राब होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको कोई 00 या कुछ और नंबर शो होगा। तो या तो आपका इन्वर्टर रनिंग नहीं लेगा, या कोई भी इशू होगा, तो वो सारे रीसेट करने के बाद ठीक हो जाएंगे। अब सिर्फ बाकी 3 ऐसे सेटिंग रह गए हैं जो कि आपने करने हैं। सबसे पहले सेटिंग रिफ़्रेश करने का और रीसेट करने का था। अब रीसेट करने के बाद फ़ौरन अगर आप चलाएंगे तो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा। मैं यहाँ पे ट्राई के तौर पर आपको चला के दिखाता भी हूँ। तो ये मैंने कर दिया है रनिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। देखें 27-28 पे आके अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आ गया है UU का। अब ये फॉल्ट किस तरह ठीक होगी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो स्टॉप RST दबा दें, फॉल्ट को हटाएं इस तरीके से। अब प्रोग्राम बटन दबाएं। इसकी बार आप दूसरी सेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 4 सेटिंग का हमने जिक्र किया था। दूसरी सेटिंग यहाँ पे आपने प्रोग्राम बटन दबाने के बाद PB की करनी है। इस तरह PB आप देख सकते हैं, अप डाउन एरो से बआसानी आ जाता है। PB पे आपने डाटा एंटर कर देना है। अब PB पे डाटा एंटर करने के बाद फ़ौरन आपने PB05 की सेटिंग में आना है, और PB05 की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है 50 हार्ट्ज़ पूरे 50.00, तो डाटा एंटर कर देना है। अब ये जो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है ये ठीक हो गया है इसी एक सेटिंग के ज़रिए से। अब मैं चला के आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आपके इन्वर्टर पर POFF या SP1 का फॉल्ट शो हो रहा है तो आपने प्रोग्राम बटन दबाना है और PB में आना है। PB पे आप डेटा एंटर करेंगे, PB00 पे आपने आना है। ठीक है, PB00 पे आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पे 1 होगा रिफ़्रेश करने के बाद, यहाँ पे आपने 0 करके एंटर कर देना है, तो POFF का फॉल्ट ख़त्म होगा। अगर SP1 का फॉल्ट आ रहा है तो उसको आप फिर मैनुअली यानी कि अपने हाथ से हटाएंगे, यानी प्रोग्राम से बाहर आएंगे, SP1 शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे स्टॉप RST दबाएंगे, यानी PB00 की सेटिंग करने के बाद इस तरीके से करेंगे तो ये SP1 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सेटिंग हो गई है। अब इसको मैं रन कर सकता हूँ, और अंडर वोल्टेज का फॉल्ट अब हमें ये नहीं देगा, क्योंकि इसकी PB05 की सेटिंग हमने 50 हर्ट्ज़ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, या फिर से बाय चांस अंडर वोल्ट आ सकता है, यानी UU का फॉल्ट, लेकिन उसकी भी सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे हैं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी अंडर वोल्टेज का फॉल्ट नहीं आ रहा, ये क्लियर हो गई है। सिर्फ एक ही सेटिंग हमने कर दी है रीसेटिंग के बाद, वो आपके सामने की है। PB05 की सेटिंग को 50 हर्ट्ज़ पे किया था। अब PB04 की सेटिंग यहाँ अहम है। PB05 सेटिंग करने के बाद PB04 आप किस तरह सेटिंग करेंगे,
बाय चांस अगर आपके वोल्टेज 500 से लेके 600 के दरमियान आ रहे हैं तो PB04 की जो सेटिंग पहले रीसेट करने के बाद 80 पे आता है, तो यही वैल्यू इसकी सेट ठीक है, यानी कि इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वापडा अगर 3 फेस पे आप चला रहे हैं वापडा पे, तो ये 80 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके वोल्ट 600 से ज़्यादा हैं, 700 हैं, तो इसको आप 90 करेंगे, सॉरी 100 करेंगे। 600 हैं तो 90 करेंगे, 700 हैं तो 100 करेंगे, 750 या 760 से ज़्यादा हैं तो आप 110। अगर यहाँ पे 500 से कम है, 480 हैं, 450 हैं, तो आप इसको 70 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चलते हुए मोटर पर इसको एडजस्ट करके जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। ये चीज़ याद रखें PB04 के हवाले से कि आपने चलते हुए मोटर पे या वैसे अप डाउन करके जहाँ पे ठीक हो वहाँ पे रखें, क्योंकि इसकी कोई ऐसी वैल्यू होती नहीं है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने इतना बस रखना है, क्योंकि आपके वोल्ट डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे इस इन्वर्टर पे अब मैं आपको चेक कराता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे देखें 644 650। अब धूप नहीं है, शाम का वक्त है, नहीं तो यहाँ पे 680 तक वोल्ट आते हैं। तो इसकी सेटिंग मैं जो रखता हूँ वो मैं 95 पे रखता हूँ। अब आपके वोल्ट मुख्तलिफ होंगे, इस वजह से मैं कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं बता सकता कि आपने इतना बस रखना है। इसको मैं ऑप्शनल छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि जहाँ पे ठीक चले वहाँ पे रखना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है। सबसे पहले जो सेटिंग मैंने बताई थी P017 में आपने रीसेट करना था, यानी कि P0 की सेटिंग में जाना था। दूसरी सेटिंग में आपको PB की सेटिंग में आना था, बस इतना ही सेटिंग करना है। PB05 को 50, PB01 की सेटिंग अगर पावर ऑफ का फॉल्ट आ रहा है SP1 का तो उसको 0 कर देना था। PB01 की सेटिंग, सॉरी PB00 की सेटिंग, जो कि मैं आपको फिर से दिखा भी रहा हूँ। PB00 की सेटिंग यहाँ पे 0 रखना है। और PB01 की सेटिंग आप उस सूरत में 0 करेंगे जब आपके पास SPO का फॉल्ट आ रहा है और आगे से आप लोड जो है ना सिंगल फेस चला रहे हैं। अगर 3 फेस पे SP0 का फॉल्ट आ रहा है तो आपने मोटर की केबल चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे रीसेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाता है, जो कि इनेबल कहलाती है। तो ये जो चंद सेटिंग्स मैंने आपके सामने रखे हैं PB के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इशू और होना है, अगर वोल्ट आपके ज़्यादा हैं तो PB07 की सेटिंग जो रीसेट करने के बाद 130 पे आता है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग में प्रॉब्लम होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मुकम्मल स्टॉप नहीं होगी, बीच में अटक सकती हैं। तो उस सूरत में इसको आप 150 करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। यहाँ पे 130 आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, बाकी जो तीसरी नंबर पर इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो P2 की होती है। यहाँ पे P2 में मोटर पैरामीटर होते हैं। यहाँ पे P201 में सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। P201 में आपकी मोटर किलोवाट सेट होते हैं, जो कि रीसेट करने से भी ये P2 की पैरामीटर रिफ़्रेश या रिस्टोर नहीं होते। आपने बिल्कुल अपने तरीके से सेट करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे कितना रखना है। यहाँ पे P201 की सेटिंग आपने मोटर की किलोवाट मालूम करके रखना है। अब अगर आपकी मोटर की किलोवाट आपको मालूम खुदा नख्वास्ता नहीं है, तो आप इनपुट में जितने किलोवाट आपकी प्लेटें, यानी कि मिसाल के तौर पर 15 प्लेटें आपकी लगी हुई हैं तो 7.5 आप रख सकते हैं, ठीक है। 30 प्लेटें हैं तो 15 आप रख सकते हैं, ये इस तरीके से। और P202 में आपने मोटर हार्ज रखने हैं, और मोटर के हार्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है, तो ये नॉर्मल जो है इसकी वैल्यू वो 50 होती है, 50 से कम ज़्यादा आपने नहीं करनी। P203 की सेटिंग आपने मोटर के RPM के मुताबिक रखनी है। अब यहाँ पे ये जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे आपकी मोटर की प्रेशर को या जो भी मोटर आप चला रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ा देंगी, क्योंकि अगर नॉर्मल पोजीशन में सेटिंग्स आएंगी तो आपका मोटर सही वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। यहाँ पे RPM भी आपने अपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। और P204 में वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है, ये आपने लाजमी मोटर के हिसाब से रखना है। जितने वोल्टेज का आपका मोटर है उतना आपने यहाँ पे रख देना है। नॉर्मली 3 फेस मोटरें जो होती हैं वो 380 होती हैं, सिंगल फेस मोटरें होती हैं। 3 फेस में 220 वाले मोटर भी ज़्यादा हैं, तो आपने उस हिसाब से रखने हैं जितने आपकी मोटर के वोल्टेज हैं। यहाँ से आगे P205 आपके मोटर के एम्पेयर होते हैं, करंट होता है, यानी कि एक तरह से आपकी मोटर का लोड होती है, तो ये आपने अपने मोटर के मुताबिक रखना है। या फिर ये आपने अगर किलोवाट सेट किए हुए हैं P201 में, तो ये ऑटोमेटिकली P205 की सेटिंग एडजस्ट हो जाती है। अलग से P205 की सेटिंग को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने P201 की सेटिंग आपने अपने मोटर की किलोवाट के हिसाब से किया हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरी सेटिंग होगी P2 की। अब चौथी और आखिरी सेटिंग, उसमें जाने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका ये जो 3 सेटिंग मैंने आपको बता दी, इसके बावजूद भी अगर आपका मोटर सही नहीं चले और आपका इन्वर्टर सही काम ना करे, तो फिर आपको ज़रूरत हो सकती है उस आखिरी सेटिंग जो कि चौथी सेटिंग है। उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ। अगर आप देखें कि आपका मोटर सही से काम नहीं कर रही, अगर आपका कोई ट्यूबवेल है वो पानी सही से प्रेशर से ना निकालता हो या निकालता ही ना हो, तो उसमें चंद चीज़ें हो सकती हैं। मोटर के चक्कर उल्टे हो सकते हैं, उसको आपने
चेंज लाजमी करके चेक करना है। दूसरी चीज़, आपकी प्लेटों की वायरिंग ख़राब हो सकती है। अगर आपकी प्लेटें लगी हुई हैं 2 सीरीज़ में, 3 सीरीज़ में, हर सीरीज़ में प्लेटें बराबर नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो मसला हो सकता है। या आपकी ज़्यादा सीरीज़ लगी हुई हैं जहाँ पे किसी सीरीज़ की तार टूटी हुई है, वैसे इन्वर्टर पे करंट तो आएगा अगर 2-3 1-2 या एक सीरीज़ काम कर रहा हो, तो बाकी जो प्लेटें आपकी होंगी वो फारिग पड़ी रही होंगी, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपने वायरिंग लाजमी चेक करना है और मोटर की वायरिंग भी आपने चेक कर देना है, मोटर और सिस्टम भी आपने चेक करना है। हर चीज़ क्लियर हो फिर भी काम ना करे तो फिर आपने आखिरी जो चौथी हमारी इस वीडियो की सेटिंग है वो PE की है, जो कि मास्टर सेटिंग होती है। वो मैं आपको चेक कराता हूँ और उसकी सही वैल्यू भी आपको समझाता हूँ कि कौन सी सेटिंग आपने कैसे रखना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाते हैं। अब इस दफ़ा हम PE की सेटिंग में जाएंगे। आप देख सकते हैं PE की सेटिंग में यहाँ पे PE00 होगा। PE की अगर आप सेटिंग खोलेंगे PE00 होगा। अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा क्योंकि इसमें पासवर्ड है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये हसास सेटिंग होती है, इसमें आपकी इन्वर्टर ख़राब भी हो सकती है गलत पैरामीटरिंग से। यहाँ पे आपने एहतियात से काम करना है, जो सेटिंग हम बताते हैं वही आपने एहतियात से उतना ही चेंज करना है जितना हम आपको बताते हैं। वैसे अपने थ्रू जो है ना इसमें छेड़छाड़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे PE00 है, डेटा एंटर करें, यहाँ पे पासवर्ड लिखें 40721, जो कि हर INVT की पासवर्ड होती है। अगर कोई इन्वर्टर ये पासवर्ड ना लेता हो तो उसकी पासवर्ड आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। 40721 डेटा एंटर, ये देखें PE01 हो गया। अब इसकी जो सही वैल्यूज़ हैं, जो सेटिंग्स हैं, उसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है PE04 की है। यहाँ पे मोटर वोल्टेज आपने रखने हैं, जो कि आपने ऐसे रखने हैं कि जितने आपके मोटर के वोल्टेज हैं, कम ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर इनपुट में आपके पास वोल्ट कम है, 400 से कम है, 350 380 से भी कम है, तो फिर आप इसके दरमियान 60 वोल्ट का गैप रख सकते हैं, ठीक है ना। असल वोल्ट अगर 380 आ रहे हैं तो 320 आप रख सकते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं 60 वोल्ट आप यहाँ पे गैप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने PE08 की सेटिंग चेक करना है। ये आपकी जितने भी इनपुट में वोल्ट आ रहे हैं उसके आधी होगी या आधी से थोड़ा ज़्यादा अगर होगा, यानी कि यहाँ पे मेरे वोल्ट आते 450 या 400, यहाँ पे 350 होने की सूरत में मेरे इन्वर्टर काम ना कर रहा होता, क्योंकि इसका वजह यह है कि लोड में वोल्ट मज़ीद गिरते हैं। तो ये एक लिमिट सेट होती है जो कि आपकी इस लिमिट से अगर वोल्ट टच हो जाए तो फिर आपके इन्वर्टर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देगा, ठीक है, या POFF का फॉल्ट देगा। तो ये आपने आधी वोल्ट सेट करने हैं, जो कि इनपुट में असल वोल्ट अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 700 आ रहे हैं तो 350 यहाँ पे बेहतर है। अब यहाँ पे दूसरी हाँ, अब यहाँ पे इसके अलावा जो सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है वो PE10 की सेटिंग में आपको यहाँ पे 20% बूस्ट दे के रखना है, जो कि नॉर्मल सेटिंग इसकी 100 होती है, तो आपने 110 या 120 पे लाजमी करना है, तो आपकी इन्वर्टर की कारकर्दगी सही होगी, ठीक है। इसका वजह यह है कि ये जो सेटिंग है PE10 वाली, ये आपकी इनपुट वोल्ट को मसनूई तरीके से बढ़ा देगा, यानी बूस्ट देके। यहाँ पे PE10 को आप जितना बढ़ाएंगे आपकी इनपुट वोल्ट बढ़ाएंगे। पहले अगर आपका इन्वर्टर अगर ना चलता हो तो उसका वजह ये हो सकती है कि इनपुट में आपके वोल्टेज कम है, या इस PE10 की वैल्यू किसी ने बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। तो इसको आप नॉर्मल 100 रख सकते हैं, 100 से कम है तो, अगर 100 है तो 120 रख सकते हैं, ठीक है। और PE11 की सेटिंग नॉर्मल 100 है, और अगर आपका इन्वर्टर लोड ना उठा रहा हो या OL2 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा हो या गर्म हो रहा हो तो इसको आप 050 पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है PE की मैंने आपके सामने रखे हैं, और आखिरी सेटिंग इसमें PE02 की सेटिंग में अगर आपको 00 देखने को मिले तो यहाँ पे 03 या 04 आपने सेट करके डेटा एंटर कर देना है। अगर पहले से वैल्यू 02 या 01 या 04 या 05 या 08 जितना भी आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करें, अगर PE02 की सेटिंग में आपको 00 देखने को मिले यहाँ पे, तो फिर आपने 04 पे करके या 02 पे करके या 03 पे करके एंटर कर देना है। कम से कम 2 से कम ना करें। अगर 00 होगा तो आपका इन्वर्टर सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो मैंने आपके सामने रखी हैं VFD के हवाले से, तो इंशाल्लाह कोई भी ख़राब इन्वर्टर होगा, किसी की भी इन्वर्टर अगर सेटिंग की वजह से कारकर्दगी सही नहीं दे रही, यानी मोटर की स्पीड कम है, तो वो सारे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हम फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे या इधर इलाके में जाते हैं तो इसी तरीके से हम सेटिंग करते हैं और इन्वर्टर को ठीक करते हैं, जो कि कोई भी नहीं बताता आपको यूट्यूब के ऊपर इतने डिटेल से और इतनी तफसील से। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप
सीख जाएं और आपके काम आसान हो, और जहीं कहीं पे भी आप इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए जाएं तो आप इजीली इन्वर्टर को क्लियर करके और सेटिंग करके आएँ। तो अगर इस तरीके से इस वीडियो के मुताबिक सबसे पहले आप रीसेट करेंगे, ठीक है ना, एक सेटिंग हो गई रीसेटिंग। दूसरी सेटिंग आप इसकी पीबी की ठीक करेंगे। तीसरी सेटिंग मोटर पैरामीटरिंग आप P2 में ठीक करेंगे। चौथी सेटिंग मास्टर सेटिंग में आप PE के अंदर ठीक करेंगे। तो कोई भी इन्वर्टर फिर उसके बाद ख़राब नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग की तो बात होती है, तो तमाम सेटिंग जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब मुमकिन नहीं है कि हर एक सेटिंग को एक एक करके आपके सामने लाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे क्या पता कि कौन सी ख़राबी आपके सामने आनी है। तो जो भी गलत पैरामीटरिंग से, गलत छेड़छाड़ से इन्वर्टर ख़राब होते हैं, उसको रीसेट जब आप करेंगे तो वो ख़राब रहेगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा रीसेटिंग के बाद। जो सेटिंग रीसेट नहीं होते उसमें से P2 है, PE है, उसकी वैल्यू मैंने आपको समझाई है, और PB की सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैंने आपको समझाई है। तो उसके बाद कोई ख़राबी रहना नहीं है। तो इसी वीडियो के मुताबिक जब आप सेटिंग करेंगे इसी तरीके से, तो इन्वर्टर इंशाल्लाह 110% ओके हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।